हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल सेट 7 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग थंबनेल समझकर देखकर समझ ही गए होगा फ्रेंड्स कि किनका आज हम लोग सेट का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो ये आपका गौरव सर का जो बुक निकला है उसका आज हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो जितने भी लोग इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप यानी कि पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और आप लोग हमारे साथ लाइव आंसर देते रहिएगा। ठीक है, आप लोग हमारे साथ लाइव सेशन में एकदम बने रहिएगा और आंसर देते रहिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा फ्रेंड्स कि कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका सेफ स्कोर 60+ ही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सेफ स्कोर अगर आप लोग को सेफ स्कोर में रहना है तो 60+ स्कोर लाना ही होगा। ठीक है, चलिए अगर आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खूब तंग करना? खूब तंग करना का मतलब नाको चने चबवाना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आँख बिछाना का मतलब क्या होता है? आँख बिछाना मतलब सत्कार करना या प्रतीक्षा करना। बोलते हैं ना कि आँख बिछाकर बैठा, यानी कि प्रतीक्षा करना। और आटे दाल की फिक्र होना, यानी कि आटे दाल की फिक्र होना मतलब कष्ट का अनुभव होना। इसका मतलब होता है कष्ट का अनुभव होना। और मुँह में लगाम ना लगाना का अर्थ क्या होता है? कि बिना सोचे समझे बोलना। क्या होता है? बिना सोचे समझे बोलना होता है मुँह में लगाम ना लगाना के मतलब। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारण कारक का सही उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को कारण से कारक का सही उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा मुझसे यह सहन नहीं होता। ये क्या आपका गलत वाक्य है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल नहीं है? बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि में आपको हो जाएगा राधा रानी। ये जो आपको हो जाएगा द्वि का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन करें, यानी कि कौन सा गलत दिया हुआ है? जैसे कि दिया हुआ है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुझे कानपुर जाना है, मुझे कानपुर जाना है, ये भी सही दिया हुआ है। समर रोज गाने का रियाज करता है, समर रोज गाने का रियाज करता है, यह क्या है आपका गलत दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची है? ओझल मतलब क्या होता है? ओझल का पर्यायवाची हो जाएगा कल्पातन। क्या हो जाएगा? कल्पानत, कल्पानत का यानी कि कल्पना करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग का सही शब्द इसमें से क्या होगा? तो देखिए कंठ, ओठ और दांत, ये जो है आपका तीनों पुल्लिंग है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है नमक, लौंग, लवण, बारात। तो तत्सम जो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवण जो आपको हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से शब्द युग्म धन धना से सही अर्थ भेद का चयन करिए, यानी कि क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा संपत्ति प्रीतम, राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति प्रीतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधि उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया जा सकता है? तो आधि का प्रयोग करके अध्यादेश हो जाएगा, आधि अध्यादेश। और अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश कितना अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो 123। और राज्यपाल 213। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 113, प्रधान यानी कि राज्यपाल जो करता है 213। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से श्रवण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो श्रवण अन क्या है? श्रवण अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश का हम लोग को लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश हम लोग लास्ट में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवार
पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, शपथ कितना में हो जाएगा? तो शपथ जो आपका तीसरा में, कितना में है? 17 जो शपथ जो है आपका तीसरा में है। प्रथम में हो जाएगा भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में हो जाएगा आपका वेतन, दूसरा में क्या है आपका वेतन है, तीसरा में हो जाएगा आपका शपथ, और 10वां अनुसूची में क्या है आपका दल बदल कानून, 10वां अनुसूची में क्या है आपका दल बदल कानून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है आपका 5 वर्षों का होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? संस्था और संविधान में सुमेलित नहीं है, वो बताना है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका महाधिवक्ता अनुच्छेद 216, ये है आपका क्या है? संस्था और संविधान से सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए महाधिवक्ता जो है फ्रेंड्स कानूनी अधिकार है, क्या है इसका? कानूनी अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। मंत्रिपरिषद का विघटन कब होता है? मंत्रिपरिषद का जो विघटन है वो कब होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे देने पर या मृत्यु जब हो जाता है तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। कौन हो जाएगा आपका? नितिन गडकरी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि भारत में वित्तीय किस दिनांक के मध्य चलता है? वित्तीय वर्ष जो आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को लिया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? देखिए पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल, तो ये आपका हो जाएगा जो कि कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्या होगा? पहला जो आपका हो जाएगा हैरोल्ड मॉडल पर आधारित है। दूसरा आप लोग बताइएगा, दूसरा जो हो जाएगा महालनोबिस, दूसरा जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स महालनोबिस पर हो जाएगा। दूसरा कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो महालनोबिस। पहला हो जाएगा हैरोल्ड मॉडल। और पहला कब से कब तक चला था? 51 से लेकर 56 तक, और दूसरा चला था 56 से लेकर 61 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो उसे सीमा शुल्क कहते हैं, यानी कि सीमा शुल्क कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला कागज रहित बजट पेपरलेस बजट है? यानी कि जो भारत में कागज रहित बजट कब पेश किया गया था? वो जो किया गया था आपका केंद्रीय बजट में किया गया था 2021-22 में। कब किया गया था? 21-22 में आपका किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एकदम भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी की 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी। क्या हो जाएगा? RBI का स्थापना जो किया गया था, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो सबसे कठोर जो आपका होता है इनेमल का होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पायरिया रोग संबंधित है। पायरिया जो कहाँ होता है? लीवर में होता है कि आँख में होता है कि त्वचा में होता है? तो पायरिया जो होता है आपका दांत में होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। शैवाल को पादप जगत के किस वर्ग में रखा जाता है? शैवाल को जो रखते हैं फ्रेंड्स थैलोफाइटा में रखते हैं कि बायोफाइटा में? तो इसे जो रखते हैं शैवाल को थैलोफाइटा, यानी कि थैलो मतलब झोला याद रखिएगा, थैलोफाइटा में रखते हैं हम लोग शैवाल को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से फ्लोएम उत्तक का एक घटक, फ्लोएम का एक उत्तक कौन सा है? तो ये जो आपका हो जाएगा रीढ़ उत्तक दिया हुआ है, सह कोशिका चालनी नलिका, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी और सी, यानी कि सह कोशिका और चालनी नलिका आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण क्या है? चलिए जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन दिया हुआ साइकस, कारा, फ्लूनेरिया, पॉलीटाइकम्स। तो ये जिम्नोस्पर्म का जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म कहते किसको है? यानी कि ऐसे पौधे को कहते हैं जिसमें बीज नग्न होता है, यानी कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, बीज नहीं होता है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में जिसमें बीज होता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसमें बीज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साइकस। क्या हो जाएगा आपका? साइकस, जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोफाइटस और टेरिडोफाइटस में नर युग्मक का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो नर का जो परिवहन होता है आपका जल के द्वारा होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरकरी में विषाक्तता होने का कारण क्या? मरकरी से क्या होता है? मिनी माता। मरकरी किससे होता है? मरकरी से क्या होता है? कौन सा रोग? तो मिनी माता रोग आपका होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 3 प्रतिरोध क्रम से 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम का श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। देखिए श्रेणी क्रम कहेगा ना तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 3 2 5 5 और 4 9। श्रेणी क्रम कहेगा तो 9 ओम हो जाएगा, और समांतर क्रम कहेगा तो ऐसे होता है 1/2, 1/3, 1/4 करके एलसीएम लेकर जो आंसर आएगा उसको प्लाट करके बोल देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, अवेश का एस मात्रक क्या होता था? अवेश का जो एस मात्रक होता है आपका कूलाम होता है, ठीक है। अवेश का क्या होता है आपका? कूलाम होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है। डेंटल मिरर किसका प्रयोग किया जाता है? डेंटल मिरर में हम लोग जो यूज करते हैं अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? ऊष्मा को स्थानांतरण करने के लिए सबसे अच्छा जो चालक हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका धातु होता है। क्या होता है आपका? धातु होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित करता है? तो हमेशा कौन सा बल जो आकर्षित करते रहता है? तो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी। जितने भी लोग बी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ध्वनि तरंगे कैसे होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है आपका अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसा होती है? अनुदैर्घ्य तरंग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक Fe है? तो ये आपका हो जाएगा आयरन का। आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है, जो कि क्या है? एक धातु है। नेक्स्ट है MgOH का रासायनिक नाम क्या होगा? तो ये जो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताएगा कि जब परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है इससे बताना है। न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? देखिए यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? यानी कि परमाणु द्रव्यमान जेड बराबर जो यानी कि न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे परमाणु न्यूट्रॉन बोला है ना, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन पूछा है तो ए माइनस जेड होगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आवर्त सारणी के किस तत्व का नाम एक ग्रह के नाम पर रखा गया है? यूरेनियम दिया हुआ है, प्लूटोनियम दिया हुआ है, पोलोनियम दिया हुआ है, सेंटिनियम। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा प्लूटोनियम हो जाएगा। आवर्त सारणी में किस तत्व का नाम एक ग्रह के नाम पर है? तो आपको हो जाएगा प्लूटोनियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, क्लोरीन के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या में कितना अंतर होता है? तो देखिए क्लोरीन के समस्थानिक Cl 35 होता है और Cl कितना होता है आपका 40 होता है, ठीक है। सॉरी 35 और 37 होता है, ठीक है। तो 35 और 37 होता है, तो वहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, यानी कि द्रव्यमान एक का 35 होता है, एक का द्रव्यमान 37 होता है। तो 35 और 37 में से
कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यानी उनमें न्यूट्रॉन की जो संख्या में जो अंतर हो जाएगा 2 का अंतर हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुपरमाणविक स्पीसीज कौन सा है? बहुपरमाणविक, तो आपको हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन बहुपरमाणविक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पानी में उपस्थित रोगाणुओं की संख्या का मापन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? यानी कि जो पानी में रोगाणु रहता है उसको किस प्रक्रिया द्वारा मापते हैं? तो उसको जो मापा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जिसे बीओडी कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हड़प्पा कालीन लोगों को अस्त्र शस्त्र किसके बनाए जाते थे? हड़प्पा कालीन अस्त्र शस्त्र जो था आपका वो किसके बनाए जाते थे? तो ऑप्शन दिया हुआ पत्थर का, कांस्य का, ताम्र का या सभी का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का रहता था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, असिकनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? असिकनी, असिकनी जो हो जाएगा किसका प्राचीन नाम हो जाएगा? तो असिकनी जो हो जाएगा आपका चिनाब नदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? चिनाब का। सतलज का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सतलज का सतुद्री, रावी का पुरुषनी, रावी का क्या होता है आपका? पुरुषनी होता है, रावी का क्या हो जाएगा आपका? पुरुषनी। चिनाब, चिनाब का क्या होता है? चिनाब का असिकनी, चिनाब का क्या होता है? असिकनी। झेलम, बितिस्ता, झेलम का क्या होता है? बितिस्ता होता है। सिंध का सिंधु होता है। कुरम, कुरम नदी का प्राचीन नाम कुमू, गोमल का गोमती, काबुल का कुम्भरा, सोहन का सुमोसा, स्वात का सुवास्तु, व्यास का विपाशा, गंडक का सदानीरा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर 54, त्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो त्राइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। त्राइन का प्रथम 1191 में लड़ा गया था, दूसरा आपका 93 में लड़ा गया था। ठीक है, त्राइन का जो प्रथम युद्ध था किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया गया था ब्रह्म समाज, यानी कि ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किला ए कुन्हा मस्जिद कहाँ स्थित है? किला ए कुन्हा मंदिर जो हो जाएगा, मस्जिद जो हो जाएगा आपका दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो धन का निष्कासन का जो सिद्धांत दिया गया है आपका फ्रेंड्स वो दिया गया आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने दादा भाई नौरोजी ने बताएगा सबसे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्षता कब किए थे? तो दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन वाला किए थे अध्यक्षता, जो कि 86 में हुआ था, उसका किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 58, व्यापकगत सिद्धांत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? व्यापकगत सिद्धांत की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? व्यापकगत मतलब कि डॉक्ट्रिनाइन ऑफ लेप्से, ये जो किया गया था लॉर्ड डलहौजी, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी, जिसे हड़प नीति बोला जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल हो जाएगा 1848 से रहा था 56 तक। कब से कब तक डलहौजी रहा था? 1848 से लेकर 56 तक रहा था। ठीक है, कब से कब तक? 1856 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, जो कि लाहौर में गाया गया था। कहाँ क्या गाया गया था? तो ये आपका जो गाया गया था फ्रेंड्स कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आपका कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कहाँ गाया गया था फ्रेंड्स? तो ये जो गाया गया था आपका कलकत्ता में गाया गया था। और 1911 ईस्वी में जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण दत्त थे। कौन से इसका अध्यक्ष जो कौन थे? बिशन नारायण दत्त थे, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। और 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। और बोलेगा वंदे मातरम जो गाया गया था वो आपका लाहौर में गाया गया था। वंदे मातरम 1896 ईस्वी में गाया गया था। वंदे मातरम 1896 ईस्वी को गाया गया था। और
जाना गाना माना 1911 कलकत्ता विश्व नारायण दत्त हो जाएगा। रहमतुल्लाह से यानी वो वाला में थे यानी कि 1896 वाला में। पुर्तगाल ने वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? तो ये 1498 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ वर्ष 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर किसके शासन किया था? रूस और उसके साम्राज्य पर किसके द्वारा शासन किया गया था? तो जार निकोलस प्रथम की द्वितीय? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय शासन था जो कि रूस में आखिरी सम्राट था। 1984 ईस्वी में वर्ष 1917 तक शासन किया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड जार निकोलस द्वितीय। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कितने होते हैं? संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग होते हैं फ्रेंड्स वो आपका 6 गो होते हैं। यूएन में कितने प्रमुख अंग होते हैं? वो आपका 6 होते हैं। 6 कौन कौन होते हैं? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इतना आपका होता है। ठीक है, अगला बताएगा गगन नारंग ने किस ओलंपिक के कांस्य पदक जीता था? गगन नारंग जो जीता था आपका लंदन 2012 में जीता था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर वर्ष किस दिन को आयोजित किया जाता है? चिकित्सा दिवस, तो ये जो आपका हो जाएगा 1 जुलाई, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को। 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस, 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अर्थशास्त्र के मूल्य निर्धारण क्या होता है? जो अर्थशास्त्र में जो मूल्य निर्धारण होता है वो क्या होता है? वस्तु का उत्पादन होता है, वस्तु का मूल्य तय करना, वस्तु का विज्ञापन, वस्तु का विवरण। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा वस्तु का मूल्य तय करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? राजीव गांधी सबसे पहले किस प्लेयर को दिया गया था? तो वो जो दिया गया था आपका सभी को पता होगा फ्रेंड्स, वो जो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को सबसे पहली बार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था आपका विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो कि कौन सा क्या खेलते थे फ्रेंड्स? तो ये जो खेलते थे आपका शतरंज खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद, जिनको कब दिया गया था? तो 2021 में इनको दिया गया था फ्रेंड, जिसका नाम बदलकर राजीव गांधी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बिहार के राज्य पक्षी क्या ऊंची है? तो गौरैया हो जाएगा। छठ पूजा बिहार के प्रमुख त्यौहार है, यह त्यौहार किस देवी देवता का है? तो सूर्य देवता का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित? यामिनी कृष्णमूर्ति ये जो आपको हो जाएगा भारतनाट्यम, क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जल ग्रहण सबसे अधिक जो आपका हो जाएगा गोदावरी नदी का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक मीठे पानी का झील है? तो वो हो जाएगा बुलर झील, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सांबर झील राजस्थान में हो जाएगा। नल सरोवर कहाँ है? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट है 72। भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ है? भारत में सर्वाधिक कोयले का जो भंडार है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा झारखंड में, ठीक है। कहाँ है? झारखंड में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे झारखंड। जितने भी लोग एक के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? अंडमान और निकोबार कितना डिग्री हो जाएगा? चलिए बताएगा। ये जो आपको हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंडमान निकोबार को, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश अलग करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से असम, मेघालय, मिजोरम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सभी। देखिए बांग्लादेश से 5 को करता है। बांग्लादेश से कौन कौन करता है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम।
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? शीतोष्ण यानी कि ठंडा वाला, तो ठंडा वाला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टेपीज। क्या हो जाएगा आपका? स्टेपीज, जो कि यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, खासकर यूक्रेन से लेकर एशियाई रूस तक ये फैला हुआ है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले केरल में होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाना से मापी जाती है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%, ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन 20% पाया जाता है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, याद रखेगा, पूछेगा सबसे अधिक तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 कहीं कहीं देगा, 0.04 भी कहीं कहीं देगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 2011 तो 382, कितना हो जाएगा आपका? 382 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सबसे अधिक तथा सबसे छोटी दो अंकों के अभाज्य संख्याओं के अंतर कितना होता है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर जो हो जाएगा, देखिए सबसे दो अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका? 97 हो जाएगा, और सबसे छोटी दो अंकों के सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। तो 97 में से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 86 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ की ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए बताइएगा 91 नंबर में बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो आपका किया गया था, ये जो किया गया था आपका 1908 ईस्वी में बिहार छात्र सम्मेलन की जो स्थापना किया गया था पहली बार, अधिवेशन जो किया गया था 1908 ईस्वी में किया गया था। इसका स्थापना 1906 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 97वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो ये जो जीता गया था आपका अनोरा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीता है? चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो जीता है आपका अपना भारत। कौन जीता है चैंपियन ट्रॉफी? भारत जीता है फ्रेंड्स। किसको हराकर जीता है? तो ये जो जीता है आपका साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी जो जीता है फ्रेंड्स वो न्यूजीलैंड को हराया, ना कि साउथ अफ्रीका को, ठीक है। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराकर जीता है, जो कि 9 मार्च 2025 को भारत में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिटी 2025 में फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर रिकॉर्ड तीसरी चैंपियनशिप का यानी कि जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो आशा दिवस जो मनाएगा आपका 12 जुलाई को मलाला यूसुफ दिवस, इस तिथि को मनाया जाता है। अगला है 95। अपने राज्यों के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। भारत के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश जो आपका हो जाएगा BR गवाई, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के किन 2 क्षेत्रों का चयन किया है? तो वो जो किया है आपका सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीना कुमारी को किया है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नवाज शरीफ ने
मखदूम शाह, कमालुद्दीन, अहमा, अंगोरी, मनेरी का सिर्फ शामिल है। तो वो जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 756वां, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बेप्स शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो ये जो करेंगे आपका मुंबई में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा? पहला भिखारी मुक्त शहर, भिखारी नहीं रहेगा इंदौर में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए सभी एक और जो कमेंट जरूर करिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो आप लोग को अगला वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा।